नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू मैं कठपुतली नहीं हूँ। आज शैलेश जी का जन्मदिन था, इसलिए दोनों शकुंतला जी और शैलेश जी मंदिर गए थे। अगले दिन दोनों अपने मन में दबी इच्छा को पूरी करने जाने वाले थे। दरअसल कल दोनों फ्लाइट से सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे। दोनों बहुत खुश थे। जैसे ही दोनों मंदिर से लौटे तो उन्होंने देखा कि दोनों बहुएं आपस में कुछ बात कर रही थीं और उनके आते ही दोनों चुप हो गईं। शकुंतला जी भली भांति जानती थी कि दोनों आपस में केवल और केवल उनकी ही बातें या उनकी ही बुराई कर रही होंगी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। हाथ मुंह धोकर वे सीधे अपने लिए और पति शैलेश जी के लिए चाय बनाने किचन में गई कि तभी उनके कानों में छोटी बहू की धीमी धीमी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। यह तो है भाभी, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वही हालत इंसान की बुढ़ापे में हो जाती है और यहाँ भी वही हो रहा है। बड़ी बहू ने भी छोटी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कमरे में आकर शकुंतला जी ने शैलेश जी को चाय दी और अपनी चाय लेकर वो बालकोनी में आकर कुर्सी में बैठ गईं और सोचने लगी। जब तक चुपचाप घर के काम करती रही, तब तक बहुएं मम्मी जी कहकर आगे पीछे डोलती थीं और आज यही बहुएं मिलकर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे शकुंतला जी को नींद सी हो गई और उन्हें पुरानी यादों ने घेर लिया। दरअसल शकुंतला जी के पति को रिटायर हुए 5 साल हो चुके थे। शकुंतला जी के 2 बेटे हैं, एक का नाम विवेक और छोटे का नाम धीरज। उनके दोनों बेटों में केवल 2 वर्षों का ही अंतर था। अपने बेटों को उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगे थे। अब केवल एक कर्तव्य निभाना बाकी था और वो था दोनों का घर बसाना। बड़े बेटे के लिए आरती शकुंतला जी को पसंद आई। आरती भी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शादी के बाद उसने घर को प्राथमिकता देते हुए नौकरी नहीं की। छोटे बेटे को अपने ऑफिस में काम करती नेहा पसंद थी, इसलिए उन्हें उसके लिए लड़की को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 साल के अंदर अंदर दोनों बेटों का विवाह शकुंतला जी और शैलेश जी कर चुके थे। इस बीच बड़ी बहू आरती ने बेटे को भी जन्म दे दिया था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी बहू आरती को अपनी देवरानी को देख नौकरी करने का मन हुआ। आरती पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। अब इतना पढ़ लिख कर घर में रहना उसको भी अखरने लगा था, तो इसमें शकुंतला जी ने भी आरती का पूरा साथ दिया और उसको नौकरी करने की इजाज़त दे दी। आरती ने भी कई जगहों पर अपने आवेदन दे दिए। कुछ ही दिनों में आरती को एक अच्छी नौकरी मिल गई। आरती नौकरी लगने से बहुत खुश थी। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन पोते को देखना और साथ में घर को भी देखना धीरे धीरे शकुंतला जी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अब दोनों बहुएं जॉब वाली थीं, तो दोनों अब एक दूसरे को देखकर घर आकर भी घर के कामों से जी चुराने लगी थी। दोनों बहुएं अच्छे से जानती थी कि उनकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो दोनों इस बात का खूब फ़ायदा उठाती। दोनों अपनी अपनी नौकरी का बहाना बनाती और अपने में ही बिजी रहती और सारे काम की जिम्मेदारी
अपनी सास के कंधों पर डाल दी थी। दोनों बहुओं को कोई तकलीफ ना हो और घर में शांति बनी रहे, यह सोचकर शकुंतला जी चुपचाप सब काम कर रही थीं। शैलेश जी कभी कभी उनकी मदद कर दिया करते थे। शैलेश जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख दुखी हो जाते और अपनी पत्नी से कहते, देखो सकू, जब तक चुप रहोगी तब तक सब तुम्हें डोरमैट की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। कभी कभी ना कहना भी ज़रूरी होता है रिश्तों में। लेकिन शकुंतला जी ने शैलेश जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब छोटी बहू गर्भवती हुई और उसका बेटा हुआ, तब भी सब कुछ अकेले शकुंतला जी ने ही देखा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दोनों के बच्चे बड़े हो रहे थे और दोनों पोते दादा दादी के ज़्यादा करीब हो रहे थे। जब दोनों बहुओं को इसका आभास हुआ, तब दोनों बहुएं अपने बच्चों को दादा दादी से दूर रखने के लिए प्लान बनाने लगे। एक दिन बड़ी बहू का बेटा अपने दादा दादी के साथ बैठकर गप्पे मार रहा था। बड़ी बहू आरती को यह गवारा नहीं हुआ। उसने तेज आवाज़ में अपने बेटे से कहा, शिव, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, जल्दी जाओ। लेकिन शिव के केवल इतना कहने की देर थी कि थोड़ी देर में जाता हूँ कि आरती ने घर में हंगामा कर दिया और अपने पति से बोली, आपके माँ पिताजी की वजह से हमारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान ही नहीं है इसका, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इन लोगों की वजह से सर पर चढ़ता जा रहा है। बहू की बात सुनकर दोनों शकुंतला जी और शैलेश जी हैरान रह गए। आरती के भड़काने से विवेक भी अपने माता पिता पर भड़क पड़ा। अब तो आए दिन घर में ऐसी बातें होने लगी थी, इसलिए अब शकुंतला जी समझ चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। एक दिन शकुंतला जी ने सब परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि बहुओं के नौकरी करने से मुझे बिल्कुल भी कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अब पूरे घर को भी देखना और साथ में पोतों को भी संभाल पाना अब मेरे बस की बात नहीं है। शकुंतला जी की इन बातों को सुनकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और दोनों बहुओं को तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर आरती ने कहा, माँ, आप तो जानती हैं मुझे इतनी मुश्किल से अच्छी नौकरी मिली है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी माँ। तो शकुंतला जी ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे ससुर जी नौकरी पर थे तो हम दोनों सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, अपने अधूरे शौक़ पूरे करेंगे। लेकिन घर को संभालते हुए वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। हाँ, जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना ज़रूर करूँगी, लेकिन पूरे दिन का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम लोग कोई और इंतज़ाम देख लो। शकुंतला जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर जिनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो थे शैलेश जी। उन्होंने भी पत्नी का साथ देते हुए कहा, शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने हमेशा तुम लोगों का ही सोचा है, कभी अपने सपने अपनी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए अब से तुम लोग अपने बच्चों की जिम्मेदारी और कामों की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। अगर ऐसा ना कर सको तो मेरी पेंशन इतनी है कि मैं और शकुंतला अकेले इस घर में आराम से रह सकते हैं और तुम लोग अपने अपने रहने का इंतज़ाम कर सकते हो। पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दोनों बेटों को अपने हाथ से पिता की पेंशन जाती हुई दिखाई दी और घर के खर्चों में उनका योगदान याद आ गया। इसलिए दोनों बेटे अपनी माँ की बातों से सहमत हो गए। अब घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछे के लिए एक और बाई लगा दी गई
बहुओं की अनुपस्थिति में शकुंतला जी केवल काम वाली बाइयों को देखती और उन्हें काम समझाती, और जब बहुएं घर आ जाती तो वो अपने लिए भी और शैलेश जी के लिए ही समय निकालती। अब दोनों अक्सर सुबह की सैर पर जाते या कभी शकुंतला जी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ती। सबके साथ मिलना जुलना उन्हें पहले से ही पसंद था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो इन सब के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। क्या अपने लिए समय निकालना या अपने लिए जीना गुनाह है? क्या बुढ़ापे में कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं रहती? क्यों बुढ़ापे में किया कोई भी काम सबको गलत ही लगता है? इन्हीं विचारों के साथ शकुंतला जी ने अपनी चाय खत्म की और वापस किचन में चली गई। आज शैलेश जी का 65वां जन्मदिन था, जिसे दोनों धूमधाम से न मनाकर सिर्फ अपनी दोनों एक दूसरे के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर ली थी। शाम को उनका मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब यह कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन दोनों एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और शकुंतला जी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा लाइट मेकअप ही करवा लूं। शैलेश जी को अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर वे पार्लर निकल गई। शाम को जब दोनों बहुएं घर आईं तो दोनों को अब ये बात खटकने लगी कि देखो तो मम्मी जी और पापा जी बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। खैर, शाम हो चुकी थी। शैलेश जी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले तो एक पल के लिए बेटे बहू उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पजामा पहने रहने वाले पापा जी आज सूट टाई में तैयार होकर जच रहे थे। पापा जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? नहीं पापा, बस आने वाली ही होंगी, बड़े बेटे ने कहा। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। बड़ी बहू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मम्मी जी को देखकर एकटक निहारती ही रह गई। हरी बंदेज की साड़ी, उस पर मैचिंग ब्लाउज, साथ ही बालों का सुंदर सा जूड़ा बना रखा था और हल्का सा मेकअप। आज वाकई मम्मी जी कहर ढा रही थी। शैलेश जी तो शकुंतला जी को निहारते ही रह गए। इतने सालों में आज अपनी पहले वाली शकुंतला को देख शैलेश जी बहुत खुश हुए। इतने में दोनों बेटे एक साथ ही बोल पड़े, वाह क्या बात है मम्मी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों बेटों की बात सुनकर शकुंतला जी मुस्कुरा दी। इतने में शैलेश जी बोले, तो सक्कू जी तैयार हैं आप साथ चलने के लिए? जी ज़रूर, कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह क्या शोभा देता है मम्मी जी और पापा जी को, इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमने जा रहे हैं और तुम दोनों भाई कुछ कहते भी नहीं, और देखा नहीं कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था हमसे। बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे करने चले हैं ये लोग। बड़ी बहू हाथों को मटकाते हुए बोली, सही कहा भाभी, क्या ज़रूरत है मम्मी जी को पार्लर जाने की? इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? अरे बुढ़ापे में सटिया गई हैं, कौन समझाए इन्हें? जब कोई बाहर वाला मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा। फिर रोती हुई आएंगी घर पर। छोटी बहू भी बड़ी बहू आरती का साथ देते हुए बोली, हाँ हमें क्या, इन्हें खुद का मजाक उड़ाने की लगी है तो शौक़ से उड़ाएं, हम तो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे भी किसे फ़र्क पड़ता है,
पापा जी तो कुछ कहते नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी निहार रहे हैं उन्हें, जो इतना सज धज कर तैयार हो रही हैं। आरती के तीखे स्वर और ऊंचे हो रहे थे कि तभी बड़ा बेटा कहता है, बस करो आप दोनों, मम्मी पापा के लिए इतनी कड़वाहट है तुम दोनों के मन में, ये कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों। तभी आरती बोली, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं जी, पूरे मोहल्ले में चर्चा हो रही है, हमें तो रोक लोगे, पर बाहर और भी तो लोग हैं, लेकिन जो बाहर बातें हो रही हैं उनका क्या, उनकी जुबान पकड़ो तो माने। अरे बाहर लोग बातें बना रहे हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कह रहे हैं। तभी छोटा बेटा तपाक से बोला, लेकिन भाभी इसमें गलत क्या है, मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका हक है, इसके लिए भला किसी की इजाज़त या किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। और रही बात उम्र की, तो उम्र का क्या है, वह तो सिर्फ एक अंक है, उम्र के साथ क्या भावनाएं बदल जाती हैं। तुम लोगों के हिसाब से तो कल को हम लोग पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे बहू डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अरे पूरा जीवन उन्होंने हमारी खुशियों को पूरा करने में लगा दिया, अब ही तो समय मिला है उन्हें अपने लिए जीने का, और ऐसा जीवन जीने का उनका पूरा अधिकार है। दोनों भाइयों ने एक साथ सुर मिलाकर कहा, क्यों आरती, क्या बुढ़ापे में शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते? अरे यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई आशा लेकर आता है, और ज़िंदगी के हर पड़ाव का हमें आनंद लेना चाहिए। तुम भी तो अपने नौकरी करने के शौक़ को पूरा कर रही हो, अगर मम्मी तुम्हारा साथ नहीं देती तो तुम शायद नौकरी नहीं कर पाती। अब जब बात खुद पर आई तो दोनों बहुएं एक बार सोचने को मजबूर हो गई कि गलत तो कुछ भी नहीं है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो उम्र के साथ प्रकट होता है, तो उसे उम्र के बंधन में बांधने की क्या ज़रूरत है। तभी शकुंतला जी, जो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थीं, उन्होंने बेटे बहुओं की बातें सुन ली थीं, लेकिन बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुन आज उन्हें अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था, और सोच रही थी कि ईश्वर ऐसे बेटे सबको दे। बाहर आकर उन्होंने शैलेश जी को बेटों के द्वारा कही गई बात बताई, तो शैलेश जी भी बहुत खुश हुए। दोनों होटल पहुँचे, जहाँ दोनों ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। शकुंतला जी कहने लगी, आज कितनी दिनों बाद हम ऐसे आए हैं, सच में जिम्मेदारियों के बोझ तले हम खुद भी डूब गए थे, और हमारी ख्वाहिशें भी। ये दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है, जब हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। शकुंतला, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, ख्वाहिशें तो अब भी हमारे दिल में है। बूढ़ा तो एक दिन सबने होना है, तो क्या हम जीना ही छोड़ देंगे? और बूढ़े हुए हैं तो क्या हुआ, हमारी इच्छाएं तो अभी जिंदा है ना, इसलिए इस पल का आनंद उठाओ। इतने में उनका खाना आ जाता है। शैलेश जी बोलते हैं, चलो खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ बगल में एक अच्छा सा गार्डन है, वहाँ बैठकर बातें करेंगे, फिर घर जाएंगे। घर जाकर हमें कल की तैयारी भी करनी है। आखिर कल हम दोनों पहली बार फ्लाइट में बैठकर सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, कहकर शैलेश जी खाना खाने लगे। शकुंतला जी उनके उत्साह को देखकर उत्साहित हो रही थी और मुस्कुरा रही थीं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।